करीब 2.5 महीने के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर से जिंदगी पटरी पर लौट आई है। सोमवार 1 जून यानी लॉकडाउन 1 के तहत राजधानी भोपाल की सड़कें गुलजार नजर आईं और शहर में रौनक देखने को मिली। आइए दिखाते हैं आपको भोपाल का नजारा। लगभग 2.5 महीने के लॉकडाउन के बाद आज मध्य प्रदेश में भी आर्थिक गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं राजधानी भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पे हम मौजूद हैं, जहां पर जो कुछ दुकानें हैं वो जिला प्रशासन द्वारा तय की गई हैं कि किस दिन कौन कौन सी दुकानें किस सेगमेंट की खोली जाएगी। हालांकि आप देख सकते हैं कि जो वाहनों का जो संचालन है वो भी शुरू हो गया है, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा भी काफ़ी जो है सुरक्षा मानकों को देखा जा रहा है। इसके अलावा जो 2 पहिया वाहन है उस पर केवल एक ही जो सवारी है उसको मंजूरी दी गई है। उसके अलावा जो 4 व्हीलर है उसमें केवल 2 लोगों को दी गई है। आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियों का जो संचालन चल रहा है, इसके अलावा वहीं आप देख सकते हैं जो पुलिस है वो जो बैरिकेड्स लगा के रखे हैं, लेकिन वहीं उनका देखा जा रहा है कि किस तरह से जो वाहन चालक आ रहे हैं वो अपने इन मानकों का पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिला प्रशासन राजधानी भोपाल में जो जिला प्रशासन है उसने एक मानक तय कर रखे हैं कि कौन से दिन कौन सी दुकानें खोली जाएंगी। उन्होंने कैटेगरी वाइज श्रेणी उसकी वो वर्गीकृत दी गई है। हालांकि ये जो लॉकडाउन है, जो अनलॉकडाउन 1.0 कह सकते हैं, वो 30 जून तक चलेगा। हालांकि सरकार का मानना है कि आर्थिक गतिविधियां शुरू होने से भी काफ़ी हद तक सुधार की गुंजाइश है और आम जनता को भी उन्होंने जागरूक करने के लिए किस तरह से कोरोना वायरस से संक्रमण से दूर रहने के लिए भी तमाम तरह की हिदायत दे रखी हैं। तो वहीं आदिवासी बाहुल्य झाबुआ जिले में भी रौनक देखने को मिल रही है। सड़कों पर भी वाहनों का आवागमन शुरू हो गया है। 20 मई को लॉकडाउन 0.4 समाप्त हो गया है और 1 जून से अनलॉक 0.1 शुरुआत हो चुका है। ऐसे में मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल्य झाबुआ जिले में अब धीरे धीरे जिंदगियां पटरी पर आना शुरू हो चुकी हैं। ग्रामीण लोग अब अपने घरों से निकल के बाज़ारों में दिखाई दे रहे हैं, जिले की सीमा के अंदर प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। सामान और रोज़ ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं रोज़ाना की वो ख़रीदने के लिए निकले हैं। साथ ही कई सारी छूटें भी अब इस लॉकडाउन 0.5 के साथ अनलॉक 0.1 में दी गई है। जैसे कि जो बाज़ार खुलने का समय था वो 8 बजे से शाम 4 बजे तक का कर दिया गया है। इसी के साथ में सैलून, ब्यूटी पार्लर की दुकानें भी अब खोली जा रही है और वहीं 8 जून से तमाम जितने भी धार्मिक स्थल हैं, होटल हैं और लॉज हैं उनको भी खोला जाएगा। साथ ही कंटेनमेंट जोन जो बने हुए हैं उन कंटेनमेंट जोनों में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर जो गली मोहल्ले में दुकानें हैं वो दुकानों को ज़रूर खोला जाएगा, उनको छूट दी जाएगी। इसी के साथ शाम 7 बजे के बाद जो भी अनावश्यक व्यक्ति बाहर नज़र आता है उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के लिए संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा और धारा 144 लागू रहेगी। स्कूल कॉलेज ज़रूर अभी बंद है, साथ में ही होटलें अभी पूरी तरीके से बंद है, उसी के साथ में कोचिंग भी बंद है। जैसा कि मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि 13 जून के बाद में बैठक होगी, विचार विमर्श किया जाएगा और उसके बाद जुलाई माह में स्कूल खोलने की शुरुआत की जाएगी। वैसे ही ई पास की अब जो आवश्यकता है पहले थी वो ई पास अब पूरा ख़त्म कर दिया गया है। झाबुआ से गुजरात के लिए ई पास की अब ज़रूरत नहीं होगी। रेड जोन में अगर जाना है तो ज़रूर ई पास बनवाया जाएगा। साथ ही कई सारी शर्तों के साथ में अब बाज़ारों में रौनक भी दिखाई दे रही है। तो वहीं खरगोन जिले में भी आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ कई तरह की छूट दी गई है। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए जिला और पुलिस प्रशासन खुद तैनात है। पूरे प्रदेश में आज से अनलॉक 1 की शुरुआत होने जा रही है। उसी तारतम्य में खरगोन में भी आज पूर्णतः मार्केट पूर्ण रूप से खुल गए हैं। जहां आवश्यक सेवाओं की बात करें तो वहां किराना सामग्री, छोटे लघु उद्योग, किराना सामग्री और भी जो आवश्यक सेवाएं वस्तु है उनकी दुकानें पूर्ण रूप से खुल गए हैं। मार्केट सुचारू रूप से चालू हो गया है। वहीं दुकानों पे देखा जाए तो दुकानदार और दुकान संचालकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए पूर्ण रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और करवाया भी जा रहा है। वहीं जहां धार्मिक स्थल और सिनेमाघर और रेस्टोरेंट और होटलों की बात करो तो ये जो निर्णय है ये सरकार ने 8 जून के बाद से खोलने का निर्णय लिया है। तो आज से जो मार्केट पूर्ण रूप से खुल गए हैं, वहीं होटल, रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल ये 8 जून से खुलना है। जहां शिक्षण संस्थानों की बात की जाए तो शिक्षण संस्थानों के लिए फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभी अपने पास संभाल के रखा है कि शिक्षण संस्थान कब से खोले जाए। वहीं 12वीं की जो परीक्षाएं होने वाली है उस परीक्षाओं के लिए शिक्षण संस्थान शायद खोले जा सकते हैं।
पर उसके भी आदेश अभी तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दिए नहीं गए हैं। वहीं जहां एक तरफ कोरोना के चलते खरगोन जिले में भी अभी तादाद बढ़ती जा रही है, वहाँ कोरोना से ठीक होने वालों की तादाद में भी बढ़ोतरी हुई है। जहाँ 155 केसों में से 100 केस यहाँ पे सुधर चुके हैं, पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। वहीं अभी कुछ केस बचे हैं और आगामी के लिए प्रशासन द्वारा जोर शोर पर तैयारियां की जा रही है और इस आपदा से लड़ने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रूप से है। कोरोना को लेकर रेड जोन में आने वाले उज्जैन शहर में भी रौनक और चहल पहल देखने को मिल रही है। हालांकि संक्रमण ना फैले, इसके लिए पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर तैनात है। देखिए, देश भर में जो है लॉकडाउन आज से समाप्त लगभग हो चुका है। उस पूरे देश भर में दुकानें जो है, प्रतिष्ठान जो है, बाजार जो है वे खोले जा रहे हैं। लेकिन धार्मिक नगरी उज्जैन में अभी भी लॉकडाउन की जो स्थिति है वो बनी हुई है। यहाँ पर अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बाजार को पूरी तरह से खोलना है या नहीं खोलना है। इसके साथ ही जो यहाँ पर प्रमुख देव स्थान है वे भी यहाँ पर लॉकडाउन है, उनको भी अभी तक खोला नहीं गया है। आज कलेक्टर ने ये निर्देश दिए हैं, कलेक्टर ने निर्णय लिया है कि वे जनप्रतिनिधियों से चर्चा के उपरांत ही उज्जैन में लॉकडाउन खोलने का फैसला लेंगे। हालांकि पिछले 3 दिनों से ऑटोमोबाइल सेक्टर और कुछ किराना दुकानें और कुछ फल फ्रूट की दुकानें के साथ ही कुछ जो सेवाएं है, आवश्यक सेवाएं हैं, उनको सुचारू रूप से शुरू किया गया था। शनिवार से ये व्यवस्था खुली हुई थी और आज जबकि पूरा शहर ये उम्मीद कर रहा था कि जिस तरह से देश भर में लॉकडाउन खुला है और उज्जैन में भी ये लॉकडाउन खुलेगा, लेकिन यहाँ लॉकडाउन पूरी तरह से नहीं खुला है। हालांकि बाजार में आम दिनों की अपेक्षा कुछ रौनक है, आवाजाही कुछ बड़ी है, सब्जी फल फ्रूट के ठेले जो है वो नजर आ रहे हैं। कुछ जो ऑटोमोबाइल्स की दुकानें हैं और किराने की दुकानें हैं, मेडिकल्स की दुकानें हैं, वे यहाँ खुली है। इसके उपरांत सभी जो व्यापार है वो लगभग यहाँ पर पूरा बंद है। लोगों की आवाजाही जरूर शुरू है, लेकिन व्यापार यहाँ पर बंद है। आज शाम को कलेक्टर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करने वाले हैं। उस बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा कि कल से 2 तारीख से उज्जैन में क्या क्या खुलेगा। हालांकि ये बात स्पष्ट है कि यहाँ पर जो बाजार है, मुख्य रूप से जो सब्जी बाजार है, फल मंडी बाजार है और अन्य बाजार जो है, मॉल है, शॉपिंग मॉल है और धार्मिक स्थान जो है वे तो यहाँ लॉकडाउन के चलते बंद ही रहेंगे। लेकिन जो अन्य बाजार है वे यहाँ खुलता है या नहीं खुलता है, किस तरह से खुलता है, उसके क्या नियम होंगे, वे आज शाम को जो बैठक होना है कलेक्टर की जनप्रतिनिधियों के साथ, उज्जैन शहर के जनप्रतिनिधियों के साथ, उसके बाद ही ये तय हो पाएगा। हम यहाँ आपको ये बता दें कि उज्जैन शहर में अब तक लगभग 700 के करीब कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 58 लोगों की मौत हो चुकी है। जी हाँ, 58 लोगों की मौत हो चुकी है, बड़ा आंकड़ा है। लेकिन कलेक्टर आशीष सिंह के आने के बाद जो है मौतों का जो मृत्यु दर है, ग्राफ है, वो यहाँ गिरा है। लेकिन इसके साथ ही जो कोरोना पॉजिटिव की मरीजों की मिलने की संख्या है उसमें लगभग 3 गुना का इजाफा हुआ है और लगभग 700 जो मरीज है वे यहाँ पर अब तक मिल चुके हैं और इसके जो लगभग 445 मरीज जो है अभी तक डिस्चार्ज भी हो चुके हैं और अभी जो क्वारंटाइन है, जितने हॉस्पिटलाइज मरीज हैं उनमें लगभग 175 मरीज जो है वो हॉस्पिटलाइज है। इस स्थिति में शहर में जो कोरोना है वो नियंत्रण में तो है, लेकिन इसके बाद भी कुछ एहतियातन कदम जो है वो कलेक्टर उठाना चाहते हैं। उनका ये मानना है कि जो इतने समय की मेहनत है वो बर्बाद ना हो जाए, इसलिए वे बहुत ही फूक कर कदम रख रहे हैं।